हेलो दोस्तों भले हम टेक्नोलॉजी में जितनी चाहे तरक्की कर लें या भले ही हम जितनी चाहे जदीद एहतियाती तदाबीर कर लें, हम कुदरती तौर पर रोनमा होने वाले हादसात से नहीं लड़ सकते। दुनिया में ऐसे बहुत से हादसात रोनमा हुए हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 6 ऐसे हादसात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोंगशान अर्थक्वेक। 20वीं सदी में चाइना के एक शहर टोंगशान में 28 जुलाई 1976 में आने वाला जल्जला 20वीं सदी के बदतरीन जल्जलों में से एक था। सुबह होने से थोड़ी देर पहले रात के 3:42 पर 8.1 मैग्नीट्यूड के जल्जले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। चूंकि रात को ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे, जिसकी वजह से जल्जले में होने वाली अमवात काफी ज्यादा थी। शहर का 90% हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया था और 140 किलोमीटर दूर मौजूद बीजिंग शहर तक इसकी शिद्दत महसूस की गई थी। हैरानकुन बात यह है कि इस पहले जल्जले के बाद लोग फौरन एक दूसरे की मदद करने लगे और मलबे तले दबे जिंदा और मरे हुए लोगों को निकालने लगे। लेकिन उसके बाद से लेकर सुबह के 7:17 तक थोड़ी थोड़ी देर के मैग्नीट्यूड 7 से मैग्नीट्यूड 5.5 के 12 मजीद जल्जले आए, जिसकी वजह से मदद करने वाले बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस कुदरती हादसे में मरने वालों की तादाद 6,60,000 तक थी। सुनामी इन द इंडियन ओशन। पिछले 50 सालों में सबसे खतरनाक जल्जला 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में सुमात्रा आइसलैंड के पास आया था, जिसकी शिद्दत 9.1 मैग्नीट्यूड थी। इस जल्जले की वजह से इंडियन ओशन में बहुत बड़ा सुनामी आया, जिससे लगभग 13 मुमालिक मुतासिर हुए। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही जापान में हुई। सुनामी की लहरें इतनी तेज थीं कि इनके रास्ते में जो कुछ आया वो इसे बहा कर ले गई। इस सुनामी की वजह से फैलने वाली तबाही की इकोनॉमिक कॉस्ट $10 अरब से भी ज्यादा थी। इस सुनामी में कुल 3 लाख से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। इस सुनामी की वजह से हजारों की तादाद में लोग लापता भी हुए, जिनको ढूंढने के बावजूद कोई सुराग न मिल सका। दौलतपुर टॉर्नाडो। 26 अप्रैल 1999 का दिन बांग्लादेश की तारीख के सबसे बुरे दिनों में से एक शुमार किया जाता है, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश में एक खतरनाक टॉर्नाडो आया था जिसने बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इस कुदरती हादसे में 1300 लोग जान से मारे गए, जबकि 12,000 शदीद जख्मी हुए और 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इस टॉर्नाडो की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर और इसके बायस पैदा होने वाली हवा की रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा थी। इस टॉर्नाडो ने 80 किलोमीटर तक का फासला तय किया, लेकिन जहां जहां से ये टॉर्नाडो गुजरा वहां अपनी तबाही की दास्तान छोड़ता गया। इस टॉर्नाडो के 6 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में आने वाली कोई भी चीज महफूज ना रह सकी। कुछ रिसर्चर्स ने तो यहां तक कह दिया कि यह टॉर्नाडो इंसानी तारीख के बदतरीन टॉर्नाडो में से एक था। स्नोस्टॉर्म इन ईरान। स्नोस्टॉर्म ज्यादातर दुनिया के सख्त सर्दी वाले ममालिक में ही आते हैं, लेकिन 3 फरवरी 1972 को ईरान में आने वाला स्नोस्टॉर्म ईरान की तारीख की बदतरीन कुदरती आफात में से एक है। ईरान के सर्द इलाकों में सर्दियों में कभी कभार बर्फबारी होती है, लेकिन ऐसी बर्फबारी कभी ना हुई थी जो तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले। यह तूफान इस कदर शदीद था कि बहुत से गांवों और इर्द गिर्द इलाकों के रहने वाले लोग घरों में छुपकर इस तूफान के खत्म होने का इंतजार करने में अपनी जान से हाथ धो बैठे। कई रिहायशी इलाकों में बर्फ 8 मीटर के करीब पहुंच गई, जिसकी वजह से बहुत से घर बर्फ तले दब गए और बहुत से लोग ठंड की वजह से फ्रीज होकर मर गए। इस स्नोस्टॉर्म की वजह से 4,000 लोग जान से हाथ धो बैठे और 30,000 लोग बेघर हो गए। द इरप्शन ऑफ माउंट पेले। दुनिया के तमाम आतिशफशां पहाड़ों में माउंट पेले सबसे खतरनाक आतिशफशां पहाड़ के तौर पर मशहूर है। 8 जुलाई 1902 में सुबह 7:52 पर यह आतिशफशां फटा था और सिर्फ चंद ही मिनटों में 7 मौजूद सेंट पायरे पूरी तरह तबाह हो गया था। इस पहाड़ के फटने से बहुत बड़ी मिकदार में काले रंग की गैसेस और लावे से भरा धुआं निकला, जिसने चंद ही मिनटों में सेंट पैरी को अपनी लपेट में ले लिया। इस आतिशफशां ने कितनी तबाही फैलाई होगी, इस बात का अंदाजा यहां से लगा लीजिए
कि पहाड़ के फटते ही 19,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। मौजज़ाती तौर पर जो लोग जिंदा बच गए, इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि जहां वो लोग मौजूद हैं वहां कभी कोई शहर आबाद हुआ करता था। फ्लड इन चाइना। चाइना की तारीख बहुत से कुदरती हादसात और आफात से भरी हुई है, लेकिन 1931 का खतरनाक सैलाब दुनिया की तारीख का बदतरीन कुदरती हादसा है। 1928 से 1930 तक का दौर चाइना का खुश्क साली का बदतरीन दौर था। इस खुश्क साली के फौरन बाद की जो सर्दियां आईं, इनमें बहुत सारे स्नोस्टॉर्म भी आए, जिनकी वजह से बची खुची फसलें बुरी तरह तबाह हो गईं। अभी चाइना इस मुसीबत से संभला ही था कि स्प्रिंग सीजन की मूसलाधार बारिशों ने इसे फिर से एक नई मुसीबत में डाल दिया। पहाड़ों से पिघलती बर्फ और मूसलाधार बारिशों ने सिर्फ एक माह में चाइना के दो मशहूर दरिया यांगत्ज़ी और हुआई के पानी का लेवल 70 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। जदीद और आला हिफाजती इंतजामात ना होने की वजह से चाइना जानने के बावजूद आने वाली बड़ी तबाही के खिलाफ कुछ न कर सका और अगले ही महीने बुरी तरह से फ्लड का शिकार हुआ, जिसके पानी का लेवल 16 मीटर तक का था। चाइना का 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस फ्लड से इतनी बुरी तरह मुतासिर हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। फ्लड्स के बाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा लोग डूबकर मर गए और 5,30,00,000 लोग बेघर हो गए थे। इन बेघर होने वाले अफराद में से लाखों लोग अगले ही साल बीमारी और भूख की वजह से मर गए थे। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्या जानते हो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।